बेघर हो रहे हैं, कहाँ हम रहेंगे, कहाँ नहीं, रोजी रोजगार हमारा सब कुछ जा रहा है। बच्चों को क्या खिलाएंगे, खुद क्या खाएंगे। तो उसके बाद भी टूट रही है और डेली का डेली बुलडोजर आता है। मेरा पेपर हो रहा है, हम घर से ही परेशान है, तो बनेगी कहाँ। 18वीं लोकसभा को लेकर पूरे देश में इस समय जो लोकसभा चुनाव है इसकी तैयारियां जोरों पर है। अगर बात करें प्रयागराज की तो यहाँ के सादियाबाद इलाके के जो लोग रहने वाले हैं, जो 400 घरों के जो लोग हैं, वो इस बार जो है वोटिंग तो करेंगे, लेकिन जो बीजेपी के जो नेता हैं उनका इस इलाके में आना जो है मना है। और यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि इनका जो सांसद है, जो विधायक है, जो पार्षद है, इन सब के बावजूद इनके जो घर है, इनका जो आशियाना है वो टूट रहा है और इसको लेकर ये सभी लोग बहिष्कार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी के लोगों को वोट नहीं देंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, ये जो वोट बैनर लिए, क्या है नाराजगी आप लोगों की? हम लोग की नाराजगी यही है कि हम लोग का घर टूट रहा है, अब हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। इनको वोट देने से हमको क्या लाभ हुआ, हम तो घर से बेघर हो रहे हैं, बच्चे हमारे एकदम घर से बेघर हो रहे हैं, कहाँ हम रहेंगे, कहाँ नहीं, रोजी रोजगार हमारा सब कुछ जा रहा है। बच्चों को क्या खिलाएंगे, खुद क्या खाएंगे। 2 कमरे का मेरा घर ही है, अब 5-7 फुट बच रहा है, उसमें हम क्या कर लेंगे। बड़ी मेहनत से मकान बहुत बना। एक हम मजदूरी कर रहे हैं अपने मकान में, ऐसा नहीं बनवा लिए हैं। एक ईटा हम फुल करके बालू चाले हैं, सीमेंट वो करे हैं, तब जा करके हम एक घर बना पाए हैं। किस तरह से मजदूरी करके हमारा तो आंसू नहीं, खून गिर रहा है आँख से। हम किस तरह से हम जीवन व्यतीत करेंगे आगे, हम खुद नहीं सोच पा रहे। अच्छा, आश्वासन तो दिया गया था कि योगी सरकार की तरफ से कि आप लोग का मकान नहीं टूटेगा, कछार से रास्ता निकलेगा। तभी तो टूट रहा है। हम लोग कहें कि आप कितने बच्चे हैं? 4 बिटिया लेके हम कहाँ जाए, एक कमरा है, बताइए, एक कमरा है, अभी उनसे बंगला टूट गया, अपना लड़का बच्चा लेके कहाँ जाए। कितना मकान था आपका? क्या कमरा? एक कमरा, आप चल के देख लो। अब कितना बचा है आप? अभी अब तोड़ा नहीं भैया, कैसे बोले आप तोड़ाएंगे, तभी तो टूट रहा है। आप लोगों ने तो मोदी जी को वोट दिया था ना? हाँ, जब वोट दिया तमाशा देख तो रहे कायदे से। तो उस समय क्या नेता आपके नहीं आते क्या, सांसद विधायक बचाने? नेता कहाँ गए नेता, वोट ले जाए तो बगल में कि अपना बंगला में नहीं, आपका लोग गरीब पे देखा है। अच्छा, अखिलेश, मायावती और कांग्रेस के राज में कभी आप लोग का मकान टूटा? कभी नहीं टूटा, कभी नहीं टूटा। माघ मेला उनके समय में होता था, महाकुंभ होता था। कभी नहीं टूटा, हमको झूठ नहीं ना बोलना है, कभी नहीं टूटा। योगी के राज में, मोदी के राज में टूट रहा है। टूट रहा है। ऐसा विकास किस काम का कि लोग घर से बेघर हो जाए। बैनर को हम लोग 9 महीने से लगातार हर एक नेताओं से, अधिकारियों से मिले, लखनऊ तक गए। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि जा करके डीएम से फोन किया कि कम से कम इलेक्शन तक तो रुकवाइए, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं, रोक नहीं। उसके बाद भी टूट रही है और डेली का डेली बुलडोजर आता है। अच्छा, दूसरी चीज अच्छा, अधिकारी क्या गुंडई भी करते हैं क्या? देखिए भाषा जो है, अब देखिए, जब पुलिस लेके आएगा ना तो आदमी सीधा साधा भी गुंडा हो जाता है। ये कह रहे हैं विकास कर रहे हैं, ये कह रहे हैं विकास कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने 70 सालों में विकास नहीं किया, इसलिए पूरे प्रयागराज को बदलेंगे। तो श्रद्धालु आ रहे हैं, पूरे देश में जाके जय जयकार करेंगे मोदी सरकार। सहस्त्रों वर्ष से, राम जी के जमाने से तीर्थराज प्रयाग में मेला लगता था। उसमें रामायण को कोई पढ़ने वाला हो तो बताएगा। भरद्वाज मुनि बसे प्रयागा, जिन्हें राम पद अति अनुरागा, वो यहाँ आकर के स्नान किए हैं। भरत जी यहाँ पर आए हुए हैं। आज ये सतयुग और कलयुग की बात करें, यहाँ ये जोड़िए तो वो तो कई हजारों करोड़ों वर्ष हो गया यहाँ पर। क्या मेला नहीं लगता था? देखिए, मकान टूटना अपनी जगह पे है और वोट देना अपनी जगह पे है। हाँ, नाराजगी होगी तो हम उल्टा वोट देंगे। ये विकास नहीं है, विनाश है। खाने बिना आदमी मर जाएगा, रोजी रोटी चलना चाहिए, कपड़ा मकान मिलना चाहिए। ये सड़क ही है, सड़क से किसी का विकास हुआ है? आदमी के दिमाग से विकास होता है। हम लोग अपने घर की समस्याओं को लेकर जो परेशान रहते थे, अब ये बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए खड़ी हो गई कि घर ही नहीं है। अब हम लोगों ने सोचा है कि हम वोट देने जरूर जाएंगे, लेकिन बीजेपी के लोगों को वोट नहीं देंगे, क्योंकि हमारा जो दिल है वो पूरी तरह से उनसे रुष्ट हो चुका है। सर, हमारा मकान ही नहीं रहेगा तो हम वोट किसको देंगे? ये तो कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, जनता कह रही है कि यहाँ पे विकास नहीं चाहिए। सर, विकास जो होता है ना,
वो लोगों को ध्यान में रख कर किया जाता है। लोगों की छाती पे गाड़ी चढ़ा के आप चले जाइए, फिर उसको विकास नहीं कहेंगे। आप लोगों के घरों पे ही गाड़ी चढ़ा के चले जाएंगे, विकास किस तरह का विकास हुआ बताइए सर आप। अधिकारी द्वारा यहाँ आया गया और डायरेक्ट हम लोगों को नोटिस दिया गया, अपना मकान आप तोड़ लीजिए, खुद ही ने हम अपने से आपका मकान तोड़ देंगे। उन्होंने पूरी दादागिरी से ये कहा कि आप अपना मकान स्वयं तोड़िए, वरना हम आपका मकान पूरी तरीके से ध्वस्त कर देंगे। हम आपको एक बार भी एक कतई मौका नहीं देंगे कि आप अपना सामान हटा लीजिए, लड़के बच्चों को घर से हटा लीजिए। उन्होंने कोई मौका नहीं देंगे। अगर हमको गिराना होगा, हम नोटिस के बावजूद अगर आप 15 दिन में नहीं गिराते हैं, हम आपका मकान गिरा के चले जाएंगे। मोदी जी तो कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और लोगों को आश्वासन दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बेटियां कैसे पढ़ पाएंगे? हमारे पास घर ही नहीं, हम पढ़ पाएंगे? मेरा पेपर हो रहा है, हम घर से ही परेशान है, तो पढ़ेंगे कहाँ से? हम कॉम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी से, ऐसे तो एडमिशन होता नहीं है, पढ़ना पड़ता है ना उसके लिए। जब फेल हो जाएंगे तो कहाँ से हम आगे बढ़ेंगे? अच्छा, बीजेपी का देखिए, बीजेपी का विधायक, बीजेपी का सांसद, बीजेपी के पार्षद और बीजेपी का जिला अध्यक्ष भी है, सारे लोग बीजेपी के, उसके बाद आप लोग की सुनवाई नहीं हो रही है। मजबूर करके हम छोटे छोटे बच्चे लेके 60 फीट का रास्ता जा रहा है, ये हम लोग का जबरदस्ती घर तोड़ा जा रहा है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तब आपके पास ऑप्शन है नीचे का कि तोड़ा जाए, इसमें केवल विधायक, संसद और बड़े बड़े नेता का सबका पैसा बन रहा है, इसीलिए ये घर तोड़वाया जा रहा है। लेकिन वोट सब लोग कह रहे हैं, वोट तो हमने विधायक जी को दिया था, सांसद को दिया, बीजेपी के लोगों को दिया गया कि अपना हमारे क्या मोदी जी है वो हम लोग को गरीबी को सुनेंगे, और वो गरीबी नहीं हटा रहे, गरीबों के ही हटा रहे हैं। ये मान रहे कि मोदी जी, योगी जी तक बात नहीं पहुंच पाई आप लोग? सब पहुंची है, सब उनके आदमी सब पहुंचा रहे, सब बंदर पाट पैसा काट रहे हैं बस। सीएम योगी जी कहते हैं कि किसी गरीब के घर में बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। हमारे घर में बुलडोजर चलाए, जबरदस्ती तोड़ेगा हमारे मकान को, जो है जिसे भी ला के डरवाया कि गिराइए, लोग डर के मारे भागा भागी में कहा। अच्छा, आप सभी लोगों ने बीजेपी को ही वोट दिया था, उसके बाद जो विकास कोई नेता विधायक आया नहीं? योगी जी बोले हैं कि किसी का घर टूटे पहले उनको बसाइए, 1 घंटा पहले, 5 मिनट पहले। यहाँ तो अधिकारी आ रहे हैं, अपना घर तोड़ो नहीं तो हम जाए बिल्डोजर चला देंगे। अगर थोड़ा ही कर रहे हैं, थोड़ा सा बोलो, पुलिस वाले उठाते लाठी डंडा मार देते सीधा। अगर थोड़ा आवाज निकालो तो लाठी मारते। कौन तो ऐसे सांसद विधायकों को आपने वोट दिया, जब वो मौके पे नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? वोट थोड़ी देंगे, आपको नोट देगा। अब की बार नहीं, एक वोट तो नहीं देंगे, आएंगे सीधा कर जाओ। बिल्कुल सही। तो ये सादियाबाद के लोग हैं और ये जो चांदपुर का भी इलाका है, सलोरी का भी इलाका है, इसके पहले भी हम आए थे यहाँ पे कवरेज करने, और इनको जो है सरकार की तरफ से आश्वासन मिला था। जो सांसद थे, विधायक थे, उन सभी लोगों ने आश्वासन दिया था कि आपके मकान नहीं टूटेंगे, लेकिन यहाँ पे लोगों का मकान टूट रहा है। कुछ लोग अपने से तोड़ रहे हैं, चौड़ीकरण हो रहा है। एक रास्ता 60 फीट का कछार से जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके बस्ती से ये रास्ता जा रहा है। यहाँ के लोग नाराज हैं। 400 लोग यहाँ पर घरों में रहते हैं, और ऐसे में जो वोटर हैं वो इस बार बीजेपी के लोगों को साफ तौर से कह रहे हैं, जो इनके जो प्रत्याशी हैं प्रवीण पटेल, इनको इस बार यहाँ से वोट नहीं मिलेगा। और जो सलोरी का जो इलाका है, चांदपुर सलोरी का जो इलाका है, ये घनी आबादी है। यहाँ के जो वोटर हैं वो निकल कर वोट डालने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रोज कमाने खाने वाले लोग हैं और यही लोग वोट डालने जाते हैं। ऐसे में इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में जो फूलपुर का जो प्रत्याशी है बीजेपी का, उसकी हार जो है यहाँ के जो वोटर हैं वो तय करेंगे। ऐसे में समय रहते अगर इनकी फरियाद नहीं सुनी जाती तो आने वाले समय में फूलपुर का जो उम्मीदवार है उसके हारने के 100% चांसेस यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है। शेष यूपी के लिए प्रयागराज से पवन देव। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।